हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। देखते हैं समास क्या है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बहुत संक्षिप्त होता है। जब दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है तब उसे विकार रहित मेल को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न पदों का एक पद में सम्यक निक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास बनाने की प्रक्रिया में कारक चिन्हों, परसर्गों या योजक चिन्हों का भी लोप हो जाता है, यानी सामासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। हिंदी भाषा में समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहला अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय। सबसे पहले हम अव्ययभाव समास देखेंगे। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। इसकी जो पहचान वो होती है आ, तथा, यथा, प्रति, यानी ये 4 शब्द आते हैं अव्ययभाव समास में। इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे आ जन्म, आ जो है वो पहला पद है जन्म से लेकर। प्रतिपल, प्रति शब्द क्या है? यहाँ पर ये पहला पद इसमें प्रधान बना दिया गया है। यथाशक्ति में यथा को बना दिया गया है। यथाविधि, यथा साध्य, यानी कि जो सामासिक पद विग्रह हो जाएं और जिनका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का काम करते हैं, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। आप इनकी इस तरीके से 4 तरीके से पहचान करके अव्ययभाव को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तो दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी कि इसका जो उत्तर पद यानी बाद का पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके भी 6 भेद हैं: कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। देखिए इसमें क्या है? द्विगु समास में चवन्नी यानी संख्या आ गई 4 आनों का समाहार, पंसेरी 5 शेरों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार। इसमें क्या है आपके? देखिए संस्कृत में जो भी काउंटिंग आ गई है, चौराहा 4 राहों का समाहार, वहाँ आपका द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरा पद बनाते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। नीलकंठ में नीला है कंठ, इसका एक अलग अर्थ बन गया। कौन है वो? शिव। यहाँ पर दोनों पदों से मिलकर एक तीसरा पद यानी शिव का संकेत किया, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ओके, यानी कि इसमें कोई दूसरा नाम होता है या कोई दूसरी विशेषता होती है। जैसे चतुरानन 4 आनन हैं जिसके, वो कौन हुआ? ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर, वो हैं गणेश जी। वीणा पाणी यानी वीणा है कर में जिसके, वो हैं सरस्वती। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, वो है श्री कृष्ण। यानी कि चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिनकी, वो हैं विष्णु। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युग्म का जोड़ा। इस समास में 2 पद होते हैं और दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी कि अगर हम इन्हें संधि विच्छेद इनको अलग अलग करेंगे तो इनके बीच में एक संयोजक चिन्ह होता है। ये इस चिन्ह की पहचान है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, हानि लाभ, हानि या लाभ, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, ये क्या है? ये संयोजक चिन्ह है। इसकी पहचान से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है, यानी योजक चिन्ह है ये। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समास में समस्त पद समान रूप से प्रधान हो, दोनों पद विशेष्य, विशेषण या उपमेय उपमान भाव को प्राप्त होते हैं, तो दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि इसका अर्थ होता है कर्म को धारण करने वाला। कमल नयन, कमल जैसे नयन हैं जिसके, वो है कृष्ण। नील कमल, नीला कमल। महात्मा, महान आत्मा।
महावीर महान वीर, यानी कि अपने कर्मों से हुए हैं। यहाँ पर कर्म को धारण किया जा रहा है। विशेष्य और विशेषण दोनों पद हैं। ओके, महावीर, महान क्या है आपका, विशेष्य और विशेषण दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही। कटुक्ति, कटु है जो उक्ति, यहाँ पर ये इस टाइप से सारे समास हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।